हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगा। हमारे देश में तरह तरह की संस्कृतियाँ हैं, जैसे डांस, म्यूजिक, आर्ट, वास्तुकला, साहित्य और त्योहार। एक विदेशी ने दो लाइनें बनाई है हमारे संस्कृति के बारे में। स्ट्रेंज इज़ द कंट्री, स्ट्रेंज आर द वेज, 9 फेस्टिवल्स इन 7 days। जिसका अर्थ है कि हमारा देश बहुत ही गजब का है और गजब की ही इसकी रहने के ढंग हैं, और यहाँ तक कि एक हफ्ते में 7 त्यौहार हो जाते हैं। इतनी महत्ता है हमारे देश की। हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें कुछ त्योहारों में व्रत रखा जाता है, फास्ट रखा जाता है। जैसे मुस्लिम रमज़ान के दिनों में रोज़ा रखते हैं। हिंदू लोग तरह तरह के त्योहारों में समय के हिसाब से फास्ट रखते हैं। जिस तरह से नवरात्रि के दिन 9 दिन लगातार स्त्री और पुरुष दोनों व्रत रखते हैं दुर्गा पूजा के लिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर भी फास्ट रखते हैं। वो सुबह के सूरज निकलने से रात के चांद दिखने तक मनाया जाता है। करवा चौथ मनाते हैं, जो सुबह के सूरज निकलने से रात को चांद दिखने तक मनाया जाता है। इस त्यौहार को स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं। दूसरा त्यौहार है अहोई अष्टमी, जिसमें स्त्री अपने बच्चों के लिए, संतान के लिए प्रार्थना करती है, उनके लंबे जीवन की। और इसके अलावा और भी त्यौहार हैं। छठ पूजा है, जिसमें सूर्य की पूजा के लिए 3 दिन फास्ट रखा जाता है। और इसके अलावा हरियाली तीज है, इसमें भी फास्ट रखा जाता है। स्त्रियाँ फास्ट रखती हैं। लेकिन यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि 2 त्यौहार, करवा चौथ और अहोई अष्टमी में स्त्रियाँ पूजा करती हैं। मनुष्य का इसमें कोई हाथ नहीं होता, और वो मनुष्य के लंबी जीवन के लिए और बच्चों के लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करती है। मैं यहाँ ये बात बताना चाहूँगा कि एक समय था जहाँ अष्टमी केवल लड़कों के लिए ही प्रार्थना की जाती थी, लड़कियों के लिए नहीं। लेकिन अब बहुत लोगों ने ये जेंडर बायस सोचते हुए अब दोनों तरह की संतान को, इस लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए स्त्रियाँ व्रत रखती हैं। इससे पहले ये हुआ करता था कि लड़कों के लिए रखा जाता। कारण हो सकते हैं उसके, कुछ कारण ये हो सकते हैं कि उन दिनों मशीनीकरण ज़्यादा नहीं था, तो लड़कों को खेतों में काम करना पड़ता था, जो युद्ध में लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती थी, तो इसलिए बेटों का ज़्यादा ध्यान रखा जाता, उनकी लंबी पूजा की जाती थी। पर अब वो बात नहीं है। अब हम टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और अब दोनों के लिए मनाया जाता है। अब इसमें ये समस्या है कि आदमी कहीं इस तरह का कोई पूजा नहीं करता है, फास्ट नहीं रखता स्त्रियों के लिए या बच्चों के लिए। मेरी ये सलाह है कि उसी दिन आदमी भी अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए दोनों त्योहारों में फास्ट रखे। अगर समय की कमी है या काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो दूसरा समय भी इसके लिए निकाला जा सकता है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी के बाद में बच्चों के लिए आदमी फास्ट रख सकता है, और नवरात्रि के अगले दिन या उससे नवरात्रि शुरू होने से पहले अपनी पत्नी के लिए की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे विचार अच्छे लगेंगे,
और अगर आप ये समझते हैं कि ये जेंडर बायस इससे ख़त्म होगा तो एक बहुत बड़ी सफलता होगी। मुझे उम्मीद है आप इसके बारे में अपने विचार मेरे पास भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।